Hello my dear students, how are you all? Today we are going to start two new tenses of our tense series, that is future perfect tense and future perfect continuous tense. So my dear student, without taking any more time, let's get started. Affirmative sentences में सबसे पहले subject, then helping verb में आप will या shall का use कर सकते हैं, then have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. कुछ एग्जांपल देखेंगे. ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक खत लिख चुका होगा. यू विल हैव फ्लॉन अ काइट, तुम एक पतंग उड़ा चुके होगे. चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ नॉट का यूज करना है, देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. शी विल नॉट हैव कॉट अ बॉल, वो गेंद को कैच कर चुकी होगी. वी शैल नॉट हैव टोल्ड यू, हम तुम्हें बता नहीं चुके होंगे या हमने तुम्हें बताया नहीं होगा. चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम देखेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको विल से स्टार्ट करना है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. विल शी हैव संग अ सॉन्ग, क्या वो एक गाना गा चुकी होगी. विल ही हैव कॉट अ बॉल, क्या वो एक गेंद को पकड़ चुका होगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इंटरोगेटिव के बना सकते हैं. इसके साथ अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मतलब कि WH वर्ड्स के साथ कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं तो विल के साथ मतलब कि विल के सामने आपको WH वर्ड्स लगाना है, उसके साथ आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट को छुपाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा के हम सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे और हम नया सेंटेंस बनाएंगे. हु विल हैव संग अ सॉन्ग, गाना कौन गा चुका होगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप WH वर्ड्स के बना सकते हैं. चलिए अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, मतलब कि वो वाक्य जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सेंस निकले. इस तरह के वाक्यों को बनाते समय आपको विल नॉट से शुरुआत करनी है, देन सब्जेक्ट लगाना है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. विल नॉट ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत लिख नहीं चुका होगा. ज्यादातर हम इस तरह के वाक्यों का हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. Shall not they have killed you, क्या वे तुम्हें मार चुके नहीं होंगे. तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं. So my dear students, now we are going to understand the last tense of our tense series, that is future perfect continuous tense. सबसे पहले हम affirmative sentences देखेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य. और आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज हमें करना ही है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, देन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम. इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है. कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. He will have been playing since morning, वो सुबह से खेल रहा होगा. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है आपको. सिंस वहां पर लगाना है जहां पर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, मतलब कि उस टाइम को आप किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट ना कर सके. मॉर्निंग को आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. We shall have been working there for 2 months, हम 2 महीने से वहां पर काम कर रहे होंगे. Now we are going to understand the negative sentences of future perfect continuous tense. Let's see the structure. Subject, then will के साथ आपको not लगाना है, have been verb के साथ ing, object since या for, then time. तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. Meena will not have been going to office for 2 days. मीना 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही होगी. सेंटेंसेस कुछ लंबा है, स्ट्रक्चर भी लंबा है. As much as you will make the sentences, you will understand very well the future perfect continuous tense. Now let's see the another type of sentences, that is interrogative sentences.
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें हम विल के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर आईएनजी वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, देन टाइम। अगेन मैं आपको बता रहा हूं सिंस और फॉर का यूज आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। डेज, आवर्स, मिनट्स, इस तरह के टाइम के साथ आपको फॉर का यूज करना है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 2 o'clock, 3 o'clock, 2005 या एनी ईयर, जो पर्टिकुलर ईयर हो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। विल चिल्ड्रन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? क्या बच्चे सुबह से रो रहे होंगे? Will रितु हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours? क्या रितु 2 घंटे से नाच रही होगी? Now let's see the last type of sentence, that is negative plus interrogative sentence. Future tense में आप will not की जगह पर want का यूज भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले will not, फिर उसके बाद subject, have been, वर्ब के साथ ing, object, then since or for, then time. Once you have been working in this office since 2020. क्या तुम 2021 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होगे? Shall not we have been going to school for 2 years? क्या हम 2 सालों से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? फ्यूचर की बात हो रही है। क्या हम 2 सालों से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। My dear friends, now we are going to stop this lecture. I hope you have enjoyed this video. Once again, I would like to request you, if you haven't subscribed our channel till now, so please subscribe our channel and press the bell icon.